नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राइजिंग स्टार 2.0। दोस्तों, अगर आप 2025 में बीएड करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में बीएड नामांकन अपडेट जो 2025 है उसके बारे में कुछ जो इम्पोर्टेंट जानकारी बताने वाला हूं, जिसमें पिछले कई सारे वीडियो में जो छात्रों का कमेंट है उसके आधार पर मैं पूरी अपडेट बताऊँगा, जिसमें डिस्टेंस बीएड और रेगुलर बीएड। अगर आप डिस्टेंस बीएड करते तो कुल खर्चा क्या आपको आएगा, योग्यता क्या चाहिए, आवेदन की तिथि क्या होती है और साथ ही कोर्स लिस्ट क्या है। वही बात कर लेते हैं रेगुलर बीएड जो भी छात्र करते हैं तो उनकी क्या क्या योग्यता होनी चाहिए और उनके लिए आवेदन कब से होता है, और क्या ये जो है बेहतर कौन है, क्या ये वैल्यूएबल है, आवेदन डेट कब से है और फिर सब्जेक्ट लिस्ट क्या क्या होता है। मतलब बीएड से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट जानकारी है, चाहे वो रेगुलर से हो या डिस्टेंस से हो, सारी अपडेट मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और आगे के अपडेट के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और आपको सारी अपडेट जो है बताते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेगुलर बीएड के बारे में, क्योंकि जो ट्रेंडिंग है वो रेगुलर बीएड ही है और कहीं ना कहीं ये भारत के लगभग जो है राज्यों में ये जो है बीएड कराई जाती है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं रेगुलर बीएड के बारे में। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले कि रेगुलर बीएड जो है उसमें खर्चा कितना लगता है। तो देखिए, ये डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर। अगर आप बिहार से करते हैं तो 1,50,000 रुपये आपको लग सकता है। वही बात कर रहे हैं हम कि अदर स्टेट से, तो अदर स्टेट में जैसे मान के चलो कि आप यूपी से करते हैं, एमपी से करते हैं, हरियाणा से करते हैं, उत्तराखंड से करते हैं, मतलब झारखंड से करते हैं, तो कहीं ना कहीं इन सभी स्टेट में अलग अलग जो है इसकी फ़ी है, जो कि 2 साल का ये होता है। 2 साल के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना, 2 साल के लिए बता रहा हूँ। 1 साल वाले के लिए अगली जो वीडियो होगी उस पर मैं आपको जो है अपडेट लेकर के आऊँगा। लेकिन अभी जो डिस्टेंस होती है वो 2 साल वाले में ही बीएड होती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। तो ये जो है रेगुलर बीएड की खर्चा जो है आप देखें तो 1 लाख से लेकर के और 2 लाख के बीच जो है होने वाली है। और अगर कुछ स्टेट की बात कर लेते हैं तो 80 से 90 हज़ार रुपये में भी हो जाएगा, ठीक है। योग्यता की बात कर लेते हैं दूसरे नंबर पे। तो योग्यता में आपका ग्रेजुएशन में कम से कम 50% मार्क्स रहना चाहिए, और तभी जो है आप जो है बीएड के लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आवेदन की तिथि की बात कर लेते हैं। तो ये जो है रेगुलर बीएड के लिए हर एक स्टेट अपने अकॉर्डिंग जो है आवेदन की तिथि निकालती है। जिसमें बात करें तो लगभग जो डेट आती है वो फरवरी से लेकर के आपको जो है मार्च के बीच जो है इसके लिए नामांकन होता है, ठीक है ना। फरवरी से शुरू होती है, किसी राज्य में फरवरी में ही शुरू हो जाती है, किसी में मार्च में, तो किसी में अप्रैल में शुरू होती है। तो इसकी प्रक्रिया जो है फरवरी महीने के बाद जो शुरू हो जाती है। कोर्स लिस्ट की बात कर लेते हैं। तो वही जो कोर्स जो कि डिस्टेंस बीएड वाले होते हैं वही इसमें भी जो है सारे कोर्स लिस्टेड होते हैं। और ये जो है मान्यता की बात कर लेते हैं तो ये सबसे वैल्यूएबल है। एक और चीज़, कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप रेगुलर से बीएड करते तो फिर रेगुलर से आप दूसरा कोई कोर्स इसके दौरान नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना बात। और इसमें आपको रेगुलर क्लास भी जो है करना पड़ता है, ये भी आप ध्यान रखिए। क्लास भी आपको रेगुलर जो है अटेंड करना पड़ेगा रेगुलर बीएड अगर आप करते हैं तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम चलिए बताते हैं डिस्टेंस बीएड के बारे में। अब डिस्टेंस बीएड क्या होता है कि कहीं ना कहीं ये बीएड हर एक छात्रों के लिए एक जो है सस्पेंस वाली जो है बातें बनी हुई रहती है, क्योंकि इनके बारे में बहुत ऐसे छात्र जिनको पता नहीं होता है। तो बात कर लेते हैं पहले कुल खर्चा के। तो इस वीडियो में आगे मैं पूरा आपको जो है मतलब डिस्टेंस बीएड के बारे में इंफॉर्मेशन बताने वाला आगे जो है हूँ ही, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हम मेंशन कर लेते हैं कि आवेदन की तिथि। तो देखिए, डिस्टेंस बी से अगर आप बीएड करते हैं तो आपको कई फ़ायदे होते हैं। पहला तो ये है कि अगर आप डिस्टेंस बीएड करते हैं तो साथ में दूसरा पढ़ाई भी आप कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। ये बात आप जो है फॉलो कर सकते हैं, मतलब ये आपको छूट मिल सकता है। आवेदन की तिथि बात कर लेते हैं। तो जो इग्नू यूनिवर्सिटी है उसमें अभी फ़िलहाल इग्नू से आप जो है 30 जनवरी तक जो है जा कर के अपना जो है बीएड डिस्टेंस नामांकन के लिए आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। अब चलिए बीएड जो डिस्टेंस है उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी वो हम आपको बता देते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि हर एक बात आपको समझ में आ जाए। तो दोस्तों, डिस्टेंस बीएड से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मैं कुछ जो है पॉइंट के माध्यम से आपको जो है इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो ध्यानपूर्वक जो है सभी बातों को समझिएगा। देखिए, कहा गया कि बीएड एजुकेशन एडमिशन
2025 के महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले तो देखिए आगे कि छात्र ऑनलाइन अध्ययन के माध्यम से बीएड पूरा करने के बाद पढ़ना शुरू कर सकते हैं यदि व्यक्ति को निचले स्तर के विषयों को पढ़ाने के दौरान विशेषता हासिल करने और उच्च स्तर की कक्षाओं के लिए तैयार करने की अनुमति देता है। इसके साथ ही कहा कि बीएड डिस्टेंस एजुकेशन करते हुए कि अपनी कोई भी वर्तमान नौकरी को बनाए रख सकते हैं। मतलब अगर आप कोई जॉब वगैरह करते हैं तो डिस्टेंस से अगर आप बीएड करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप अपने काम को करते हुए इसको कर सकते हैं क्योंकि इसमें क्लास आपको नहीं करना होता है। ठीक है। कहा गया ट्यूशन लागत के हिस्से के रूप में कोर्स सामग्री विश्वविद्यालय कॉलेज द्वारा प्रदान की जाती है। बीएड डिस्टेंस एजुकेशन थ्योरेटिकल एजुकेशन पर प्रैक्टिकल एजुकेशन पर जोर देती है। ठीक है। अब देखेंगे तो इसमें कहा है कि कानूनी स्थिति क्या है। तो कहा है कि अधिकांश छात्र इस बात को लेकर चिंतित है कि उसकी ऑनलाइन शिक्षा डिग्री वास्तविक है या नहीं। तो कहा गया कि किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने से पहले एलिजिबिलिटी शर्तों को भी नियमित करने वाले वैधानिक निकायों के बारे में पता होना चाहिए और कौन सा विश्वविद्यालय या प्राधिकरण उन्हें बीएड डिस्टेंस एजुकेशन की डिग्री प्रदान करेगा। एक अच्छी तरह से मान्यता प्राप्त डिग्री उम्मीदवारों को सरकारी पदों या प्रतिष्ठित संस्थानों में नौकरी पाने में मदद कर सकती है। ठीक है। अब देखेंगे तो कहा गया है कि प्रवेश के लिए जो है आवेदन करते समय किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। कहा है कि बीएड एजुकेशन की डिस्टेंस एजुकेशन की डिग्री प्रदान करने वाला विश्वविद्यालय एक मान्यता प्राप्त निकाय होना चाहिए। एनसीटी बीएड कार्यक्रमों के लिए एलिजिबिलिटी नियम विकसित करता है। डीबीडी और यूजीसी द्वारा प्रमाणित एक डिग्री या बीएड डिग्री प्रोग्राम की प्रमाणिकता को दर्शाती है, जो कि मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा कि कौन कौन से कॉलेज है जहाँ से डिस्टेंस एजुकेशन आप कर सकते हैं और उसमें कितना फ़ी आपको लगेगा जो कि मान्यता प्राप्त होगा। ठीक है। अब देखिए इसमें कहा गया कि क्या डिस्टेंस बीएड डिग्री जो है मान्य है। तो कहा गया कि स्कूलों में सरकारी और प्राइवेट शिक्षण नौकरियों के लिए बीएड की डिस्टेंस डिग्री बिल्कुल मान्य है और स्वीकार्य है। हालांकि किसी के पास एक शीर्षक विश्वविद्यालय से बीएड की डिग्री नहीं होना चाहिए, उनके करियर में मूल जोड़ती है। ठीक है। इसके साथ कहा गया है कि उसके साथ ही कहा गया है कि हालांकि उन्हें नौकरियों के लिए तभी माना जाएगा जब वे राज्य केंद्र सरकार द्वारा आयोजित भर्ती परीक्षा में उच्च योग्यता प्राप्त करेंगे। ठीक है। छात्रों को कार्यक्रम की मान्यता जांच करनी चाहिए। आमतौर पर एनसीटी बीएड कार्यक्रम पात्रता को नियंत्रित करता है। छात्र ये भी देख सकते हैं कि कोर्स को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और डिस्टेंस शिक्षा बोर्ड यूजीसी द्वारा अनुमोदित किया गया है या नहीं। उम्मीदवार केंद्र सरकार के किसी भी पद के लिए आवेदन कर सकता है यदि इनमें से कोई भी एक संगठन बीएड कार्यक्रम को मान्यता देता है। अब डिस्टेंस एजुकेशन के लिए जो है बीएड के लिए आपके पास एलिजिबिलिटी कैटेगरी क्या क्या चाहिए। सो देखिए कहा गया कि छात्रों के पास बीए यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट, बीएससी साइंस, बीकॉम या जो भी बीबीए बीएड प्रवेश परीक्षा डिस्टेंस एजुकेशन के लिए आवेदन करते समय कॉमर्स में मास्टर डिग्री सामाजिक विज्ञान यानी कि 50% अंक आपके पास होने चाहिए। ठीक है। उम्मीदवारों को अपने डिग्री में न्यूनतम 55% प्राप्त करना चाहिए। बीए और टेक्नोलॉजी ये सारे देखेंगे तो कुछ बातें मेंशन की गई है। ये कार्यक्रम में एडमिशन उन छात्रों के लिए खुला है जिनके पास उनके विषय में एक रूप में विज्ञान, गणित या जिनके पास समकक्ष प्रमाण पत्र है। दूसरी ओर अनुसूचित जनजाति बीसी के जो भी उम्मीदवार है उनके पास न्यूनतम जो है अर्हता जो परीक्षा में पास होने के लिए हो क्या है। तो देखिए मतलब 40 से 45% के पीछे। ठीक है। योग्यता देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। हालांकि उसमें उन्हें एडमिशन काउंसलिंग के दौरान मार्कशीट और पास सर्टिफिकेट दिखाना होता है, अन्यथा उन्हें प्रवेश से वंचित कर दिया जाएगा। उसके अलावा देखें तो कहा है कि हालांकि उन्हें एडमिशन काउंसलिंग के दौरान मार्कशीट और ये सारी चीज़ें दिखाना होगा। सही बात है, अगर नहीं दिखा तो। इसके अलावा कहा कि पिछली एबिलिटी पूर्व अपेक्षाओं के अलावा उम्मीदवार को डिस्टेंस एजुकेशन मोड के माध्यम से प्रवेश के नीचे सूचीबद्ध 2 कैटेगरिया में से एक को पूरा करने की आवश्यकता है। सबसे पहले तो देखिए कहा कि उम्मीदवारों को प्रशिक्षित सेवाकालीन प्राथमिक शिक्षा होना चाहिए। मतलब आप प्राइमरी टीचर होने चाहिए पहले ही से, तभी आप बीएड कर सकते हैं। दूसरा क्या है कि जिन उम्मीदवारों के पास प्राथमिक या वो शिक्षा विद्यालयों में कम से कम 2 वर्ष का शिक्षण अनुभव है वो डिस्टेंस बीएड कोर्स कर सकते हैं। ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। जो मतलब डीएलएड है, जो उम्मीदवार डिस्टेंस बीएड करना चाहते हैं उन्हें प्रारंभिक शिक्षा में सेवारत शिक्षकों को प्रशिक्षित करना चाहिए। उम्मीदवार ने एनसीईआरटी से मान्यता प्राप्त शिक्षा कार्यक्रम को आमने सामने पूरा किया होगा। इसके अलावा देखिए जो कहा गया कि अनुसूचित जनजाति या अन्य पिछड़ा शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणियों के आरक्षण में छूट जहां भी लागू हो राज्य या केंद्र सरकार के मापदंडों के पालन करेंगे। इसके अलावा देखिएगा कि बीएड कार्यक्रम में प्रवेश पूरी तरह से अध्ययन के संबंधित क्षेत्र में उम्मीदवार की योग्यता परीक्षा में एकेडमिक एक्सीलेंस पर आधारित होगा।
अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिए क्या गया है। एडमिशन प्रोसेस कहा गया है कि पूरा करने वाले उम्मीदवार को डिस्टेंस बीएड कोर्स में प्रवेश दिया जाता है। अधिकांश विश्वविद्यालय जैसे इग्नू, आंध्र प्रदेश विश्वविद्यालय, अन्नामई विश्वविद्यालय आदि डिस्टेंस बीएड कोर्सों में प्रवेश परीक्षा के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हैं। प्रवेश पूरी तरह से प्रवेश एंट्रेंस टेस्ट में उम्मीदवार द्वारा अंकों के आधार पर होता है। हर साल बीएड डिस्टेंस एजुकेशन जो है कई विश्वविद्यालय जैसे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय की इग्नू, जैसे मैंने अभी बोला है कि 30 तारीख तक जाकर के आप उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आंध्र विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन, हिमाचल प्रदेश का काकतीय विश्वविद्यालय आदि उपलब्ध है। डिस्टेंस बीएड में प्रवेश 2 वर्ष डिग्री प्रोग्राम मुख्य रूप से योग्यता परिणाम पर आधारित होगा। कहा है कि बीएड 2 वर्षीय डिग्री कार्यक्रमों में प्रवेश देने के लिए कई विश्वविद्यालय आधारित या विभाग आधारित प्रवेश परीक्षा आयोजित करते हैं। आवेदक को बीएड डिस्टेंस डिग्री प्रोग्राम में भर्ती होने के लिए विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण होगा। ये तो रेगुलर बीएड में भी है कि पहले आप फॉर्म भरिए, फिर एंट्रांस एग्जाम दीजिए, फिर आपको जो मार्क्स आता है उसके आधार पर आपको कॉलेज होगा। कहा कि भारत में बीएड डिस्टेंस एजुकेशन कि दिन पर दिन अधिक लोकप्रियता होती जा रही है। एक शिक्षक के रूप में काम करने के लिए शिक्षा में स्नातक की डिग्री आवश्यक है। बीएड एक स्नातक पेशेवर डिग्री है जो योग्य छात्रों को शिक्षक के रूप में काम करने की अनुमति देगा। डिस्टेंस शिक्षा पाठ्यक्रम भारत में तेज़ी से लोकप्रिय हो रहा है और कई छात्र काम करते हुए बीएड हासिल करना चाहते हैं। तो कहा गया है कि प्रवेश परीक्षा विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय में भिन्न हो सकती है। कुछ विश्वविद्यालय पूरी तरह से योग्यता के आधार पर प्रवेश प्रदान कर सकते हैं, अर्थात अंतिम योग्यता परीक्षा में प्राप्त अंक, जबकि अन्य संस्थान में एक संयुक्त प्रक्रिया होती है। प्रवेश प्रक्रिया आंशिक रूप से योग्यता प्रवेश परीक्षा पर निर्भर हो सकती है। उदाहरण के लिए इग्नू से डिस्टेंस बीएड करने वाले इच्छुक लोगों को प्रवेश परीक्षा देनी होगी, ये समझ लीजिए। पहले एंट्रांस एग्जाम को देना होगा। प्रक्रिया के अगले स्टेप में केवल योग्य उम्मीदवारों को आमंत्रित किया जाता है, जिसमें दस्तावेज सत्यापन और शुल्क भुगतान शामिल है। इच्छुक उम्मीदवार जो इग्नू बीएड प्रवेश परीक्षा देना चाहते हैं उन्हें स्नातक या स्नातकोत्तर में कम से कम 50% मार्क्स जो है होना चाहिए। ठीक है, देखिए कहा गया कि इग्नू से डिस्टेंस बीएड कोर्स, कहा गया कि प्रवेश इग्नू प्रवेश परीक्षा में प्राप्त परिणाम के आधार पर होगा जो भारत में आयोजित किया जाता है। उम्मीदवार को प्रवेश पत्र पर सूचीबद्ध दस्तावेजों की एक पूर्ण आवेदन पत्र और 100 सत्यापित प्रतियों पर जमा करना होगा। एक प्रवेश प्रस्ताव पत्र प्राप्त करने के बाद मूल दस्तावेजों का सत्यापन के लिए प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अब देखिए कहा कि इग्नू में बीएड का जो क्या है कि 2024-25 कहा कि बीएड में नामांकन प्रक्रिया के लिए इग्नू की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र भरकर ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा दे सकते हैं। प्रवेश परीक्षा भी क्या होगा, ऑनलाइन होगा। उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त भारतीय जो है विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करने चाहिए, जिसमें 5% कोटा और अनुसूचित जनजाति पिछड़ा के लिए छूट है। बीएड कार्यक्रम में प्रवेश परीक्षा के लिए विश्वविद्यालय की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण करना आवश्यक है। अब देखिए कुछ ऐसे मतलब यूनिवर्सिटी या कॉलेजें हैं जो कि डिस्टेंस से बीएड कराती है और ये जो है एक मान्यता प्राप्त जो है यूनिवर्सिटी है। ठीक है, सबसे पहले इंदिरा गांधी यानी कि जो इग्नू है ये देश भर में है। ठीक है, इसमें 50,000 रुपये आपको जो है बीएड करने में लगेगा। आंध्र प्रदेश उसमें 35,000 लगेगा। विशाखापट्टनम में ये पूरी फी की बात कर रहे हैं। ठीक है, अन्नामई डिस्टेंस एजुकेशन है चिदम्बरम में, यहाँ पे आपको 1 लाख रुपया लगेगा। बेंगलोर विश्वविद्यालय से अगर आप करते हैं तो 50,000 लगेगा। भारतीय विश्वविद्यालय से करते हैं तो ये कोयटम्बर में है, इसमें भी 50,000 लगेगा। भारतीदासन विश्वविद्यालय डिस्टेंस एजुकेशन से करते हैं, ये त्रिची में है, 50,000 लगेगा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से अगर करना चाहते हैं डिस्टेंस में तो यहाँ पे आपको 50,000 लगेगा, जो कि शिमला में है। जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल फॉर डिस्टेंस ओपन लर्निंग, इसमें नई दिल्ली में है और इसमें 30,000 रुपया लगेगा। वही काकतीय विश्वविद्यालय ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन जो वारंगल में है, इसमें 35,000 लगेगा। उसके बाद वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा में है, यहाँ पे 35 से 40,000 रुपये में आपका जो है बीएड हो जाएगा। वही मध्य प्रदेश से देखेंगे जो कि भोपाल में है, डिस्टेंस एजुकेशन से करते तो 36,000 में हो जाएगा। पंजाब में है, वहाँ से चंडीगढ़ से करेंगे तो 30,000 में हो जाएगा। श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय तिरुपति से करेंगे तो 35,000 में। वही तमिलनाडु से करेंगे चेन्नई से तो वहाँ पे 50,000 से। और डॉक्टर BR अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय तेलंगाना से करेंगे तो 40,000 में। और कर्नाटका मुख्य विद्यालय मैसूर से करेंगे तो टोटल 90,050 रुपया। और नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी जो कि पटना से अगर आप करना चाहते हैं तो 37,500 से लेकर 50,000 रुपये तक आपको लगेगा। ठीक है, इसके अलावा नेताजी सुभाष जो है खुला विश्वविद्यालय कोलकाता में 40,000। यशवंतराव चौहान
महाराष्ट्र मुख्य विद्यालय वासी में 42,100। यूपी राजश्री टंडन ओपन यूनिवर्सिटी इलाहाबाद प्रयागराज में 12,200 में हो जाएगा आपका। वही राष्ट्रीय पत्राचार कॉलेज कोलकाता में 1,20,000 में। और लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में 1,50,000। और डिस्टेंस एजुकेशन निदेशालय जम्मू विश्वविद्यालय में जम्मू में 10,060 रुपया, ठीक है। वही रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय भोपाल में 1.8 लाख। और डिस्टेंस एजुकेशन निदेशालय कुरुक्षेत्र उसमें 61,500 रुपये। ये कुछ कॉलेज जहाँ से डिस्टेंस से आप बीएड कर सकते हैं, और मैंने फ़ी भी बताया। और ये सब वैलिड सर्टिफिकेट होगा, मान्यता प्राप्त होगा, किसी भी जॉब में ये जो है आप दे सकते हैं। इसके लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया अलग अलग होती है, जैसे आप इग्नू से अभी भर सकते हैं। उसके अलावा नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आप भरना चाहते हैं तो मार्च अप्रैल में वहाँ से भर सकते हैं। और उसके लिए प्रवेश परीक्षा आपका होगा, और फिर उसमें उत्तीर्ण होंगे तो आपका नामांकन हो जाएगा। तो देखिए, हमने कहा है कि डिस्टेंस बीएड कोर्स के लिए प्रवेश परीक्षा होती है। जैसे कि पहले कहा गया है कि अलग अलग कॉलेज में अलग अलग प्रवेश आवश्यकता है। परीक्षा के बाद छात्रों को प्रदर्शन के आधार पर ग्रेड दिया जाता है। फिर कॉलेज के मानदंड के आधार पर मेरिट तैयार की जाती है। मेरिट लिस्ट अलग अलग कॉलेज में अलग अलग तरीके से जारी की जाती है, और छात्र ने जिस टीम के लिए आवेदन किया हो उसके अनुसार पहली योग्यता सूची तैयार करने के बाद कई कॉलेज विश्वविद्यालय साक्षात्कार और समूह चर्चा आयोजित करती है। योग्यता सूची के बाद काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने वाले कॉलेजों को उन धाराओं के आधार पर वर्गीकृत करते हैं और अनुसरण करते हैं, फिर उन्हें अंतिम सूची प्रकाशित करती है। अंतिम प्रवेश परीक्षा प्रक्रिया के लिए दस्तावेजों का सत्यापन किया जाता है। 10वीं कक्षा के मार्कशीट से लेकर अब तक किए गए पूरे कोर्स के मार्कशीट तथा सभी दस्तावेज सत्यापित किए जाते हैं जब तक छात्रों को प्रवेश दिया जाता है। कुछ लोकप्रिय डिस्टेंस प्रवेश परीक्षा का उल्लेख निम्न है। तो देखिए, यहाँ पे इग्नू के लिए अप्लाई हो रहा है। तो पूरे अगर हम एनालिसिस देखा जाए तो डिस्टेंस एजुकेशन से अगर आप बीएड करते हैं तो वैलिड है। उसके साथ आप दूसरा कोई कोर्स भी कर सकते हैं, जॉब भी कर सकते हैं। वही बात कर लेते हैं। इसके लिए जो है अभी इग्नू से आवेदन हो रहा है। 50% अंक आपका रहना चाहिए ग्रेजुएशन में, आप आवेदन कर सकते हैं। और उसके बाद प्रवेश परीक्षा के बाद आपका जो है नामांकन होगा, और फी भी मैंने बताई है। वही डिस्टेंस जो रेगुलर बीएड करना चाहते हैं, अलग अलग स्टेट का अलग अलग होता है। फरवरी से लेकर के अप्रैल के बीच उसके लिए आवेदन की जाती है, अलग अलग इन स्टेट का अलग अलग। और उसमें आपको रेगुलर क्लास करनी पड़ती है, उसके साथ आप दूसरा रेगुलर कोर्स नहीं कर सकते हैं। साथ में आपको जो पेमेंट अलग अलग स्टेट का अलग अलग लग सकता है, और उसमें भी इंट्रांस एग्जाम के बाद आपका नामांकन जो होता है। योग्यता की बात कर लेते तो उसमें आपका 50 और 55% मार्क्स आपके ग्रेजुएशन में रहने चाहिए। आई होप आप सारी इन्फॉर्मेशन को समझ गए होंगे डिस्टेंस बीएड के अकॉर्डिंग। अगर फिर भी किसी तरह का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ